नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि रशिया और यूक्रेन का विवाद बहुत बड़े स्तर तक जा चुका है और बताया जा रहा है युद्ध होना शुरू हो गया है। और इसके बीच में जो पुतिन हैं, जो कि रशिया देश के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जंग का ऐलान यानी कि युद्ध का ऐलान कर दिया है। तो इसी के बारे में जानने वाले हैं कि रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर अभी क्या हो रहा है और अभी एक दो दिन पहले क्या हुआ। जैसा कि आप जानते हो, पुतिन ने ऐलान कर दिया युद्ध का और इसी बीच में जो यूक्रेन है, यूक्रेन पर रशिया ने कई मिसाइलें भी दाग दी हैं। और ऐसा भी बताया जा रहा है जो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, वहाँ पर भी आक्रमण यानी कि हमला हो सकता है। और जैसा कि आप जानते हो कि अभी कुछ दिन पहले जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने एक आदेश किया था और उन्होंने ये कहा था कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन की ये जो दोनों छोटे से भाग हैं, ये यूक्रेन का मैप है। और यूक्रेन के जो मैप है, यहाँ पर जो आप स्काई ब्लू कलर का एक ठो जगह देख रहे होगे और जो ये ब्लैक कलर का जगह देख रहे होगे, यह दोनों जो जगह हैं, इसको रशिया कह रहा है कि एक स्वतंत्र देश बना दिया जाए। ऐसा क्यों कह रहा है? और आपके मन में एक सवाल आना भी चाहिए, और अगर नहीं आता तो दिमाग को अब जोर मारो। एक सवाल आना चाहिए कि अगर कोई दूसरे देश का प्रेसिडेंट कहे कि इस देश के भाग को एक स्वतंत्र देश बना दीजिए, क्या वो देश बना देगा? अब जैसे पाकिस्तानवा कह दे कि भारत के उत्तर प्रदेश को एक स्वतंत्र देश बना दिया जाए, क्या भारत बना देगा? नहीं बनाएगा, सिंपल सी बात है। तो कैसे यूक्रेन इसको स्वतंत्र देश बना सकता है? इन्हीं सब के बारे में जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, इन दोनों जो जगह हैं, इन जगह का नाम है, एक का नाम है लुहांस्क और दूसरे का नाम डोनेट। अब यह दोनों जो जगह हैं, इसको रसिया कह रहा है कि स्वतंत्र देश बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि रसिया कह रहा है कि यहाँ पर यह दोनों जो जगह हैं, यहाँ पर ज़्यादातर रशियन लोग रहते हैं और यह लोग चाहते हैं कि यह जो भाग है यह रशिया का हिस्सा बन जाए। और यहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं वो लोग रशिया को मानते भी हैं। तो इसलिए जो रशिया है वो कह रहा है कि इन दोनों जगह को अगर आप रशिया का नहीं बनाते हो तो आप इसको एक स्वतंत्र देश बना दो, यूक्रेन को कह रहा है। तो यह दोनों जो जगह है, क्या पता स्वतंत्र देश बन जाए। और अगर ये स्वतंत्र देश बन गए, इससे रशिया क्या फ़ायदा होगा? तो रशिया की यह फ़ायदा होगा कि अगर ये स्वतंत्र देश बन गए और यहाँ पर ज़्यादा लोग रशियन रहने वाले हैं, तो रशिया अपनी आर्मी यहाँ भी भेज सकता है, जिसके कारण रशिया को भी फ़ायदा होगा कि यहाँ पर जब रशिया की आर्मी जाएगी तो वहाँ पर आराम से आक्रमण कर सकती है यूक्रेन पर, या मतलब यहाँ तक भी वो अपने सप्लाई कर सकती है बॉम्ब का, मिसाइल उसाइल का। इसलिए रशिया चाहता है कि यह दोनों जो जगह हैं वह बन जाए एक स्वतंत्र देश। और अब देखिए, जैसा कि आप जानते हो, यहाँ दोनों रहने वाले हैं रशियन लोग, इसलिए रशिया कहता है कि अगर यहाँ पर यूक्रेन ने कुछ किया इन दोनों जगह पर, तो रशिया मानेगा कि रशिया पर उसने कुछ किया। यानी कि अगर यहाँ पर कोई मरा तो रशिया मानेगा कि रशिया का कोई मरा। तो इसलिए यहीं पर ही पूरा मुद्दा उठना चालू हुआ युद्ध का। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो, कोई आदमी तुरंत युद्ध नहीं कर सकता, उसके पास कोई ना कोई एक ठोस सबूत होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी को मार दिए, तो आपके पास भी होना चाहिए ना एक वजह कि मैंने इसको इसलिए मारा, कहा कि हमें 2 साल पहले मारा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो रसिया है, रसिया चाहता है कि ये दोनों भाग बन जाए एक स्वतंत्र देश। यानी कि जब रसिया के भाग नहीं बन सकते तो स्वतंत्र देश बना दीजिए, यूक्रेन को कह रहा है। और यहीं पर ही अभी जल्द में ही कल परसों ब्लास्ट हो गया था और उसमें 3 लोग मारे गए थे, तीन मतलब आम आदमी मारे गए थे। और रशिया कह रहा है कि यूक्रेन ने ही ब्लास्ट कराया है। और रशिया ये भी कहता है कि अगर यहाँ पर कोई मरा तो रशिया मानेगा कि रशिया को कोई नहीं मरा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग रशिया के रहने वाले हैं। तो इसलिए रशिया का कहना है कि यह ब्लास्ट यूक्रेन ने कराया है और 3 लोग की जान गई, यानी कि रशियन लोग की जान गई है। इसलिए जो रशिया है वो उसका मानना है कि यूक्रेन ने भैया युद्ध कर दिया है, यानी कि यूक्रेन ने युद्ध कर दिया, यानी कि रशिया के लोग को मारना शुरू कर दिया है। इसलिए रशिया ने भी तुरंत युद्ध का ऐलान कर दिया और पुतिन ने यह भी कह दिया है कि हमारी जो आर्मी है वो यूक्रेन में जाने के लिए तैयार है और जाने भी लगी है युद्ध करने के लिए। और जैसा कि आप सुनते होंगे, जो अमेरिका है, अमेरिका पहले बहुत साथ दे रहा था यूक्रेन का, लेकिन अब दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है। अमेरिका खाली ये कह रहा है कि हम सैंक्शन लगा देंगे, यानी कि प्रतिबंध लगा देंगे रशिया के ऊपर, रशिया को ये नहीं करने देंगे, रशिया को ये नहीं देंगे, यानी कि सैंक्शन लगा देंगे। लेकिन अब दूर दूर तक अमेरिका दिख ही नहीं रहा है, यानी कि खुलकर नहीं आ रहा है कि यूक्रेन का साथ दे अमेरिका। और अमेरिका के प्रेसिडेंट है अभी जो बाइडेन, जिसके कारण जो बाइडेन की जो इमेज है, जो उनका लोकप्रियता है, वो धीरे धीरे गिरने लगी है, जिसके कारण जो बाइडेन है उनको भी पॉलिटिक्स को भी नुकसान धीरे धीरे हो सकता है। और जैसा कि आप जानते हो कि अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है खाने पीने के लिए, और जो बाइडेन ने अमेरिका की ही सेना भेजी थी जाकर वहाँ पर संभाले अफगानिस्तान में। लेकिन अफगानिस्तान से अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी सेना को वापस बुला लिया। लेकिन जब इन्होंने
हेल्प करने से मना कर दिया अफ़गानिस्तान को, तब भारत पहुंचा वहां पर हेल्प करने के लिए। और भारत अब कई हज़ार टन गेहूं पहुंचा रहा है अफ़गानिस्तान में। और पहले क्या था, पाकिस्तान वहाँ जाने नहीं दे रहा था ट्रक को, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि पाकिस्तान के थ्रू जा सकता है, पाकिस्तान वहाँ जाने नहीं दे रहा था, लेकिन अब जाने दे रहा है। तो अब भारत जो है वो कई हज़ार टन अफ़गानिस्तान में पहुंचा रहा है खाने पीने के लिए, जिसके कारण भारत की अब लोकप्रियता उठ रही है। लेकिन यह जो भैया अमेरिका है वो भाग आया था अफ़गानिस्तान से, और फिर जो बाइडेन है वो इनकी इमेज गिर गई जब ये अफ़गानिस्तान से आ गए। फिर ये अपनी इमेज उठाने के लिए इन्होंने यूक्रेन की हेल्प करना शुरू कर दिया, और जब इन्होंने यूक्रेन की हेल्प की, अब धीरे धीरे यूक्रेन से भी पीछे हट रहे हैं, जिसके कारण इनकी लोकप्रियता फिर गिर रही है। और जब जो बाइडेन पीछे हट रहे हैं तो अमेरिका के 36% लोग कह रहे हैं कि ये सही कर रहे हैं कि पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन और जितने बाकी लोग हैं वो लोग कह रहे हैं गलत करें, इनको युद्ध को रोकना चाहिए। अब जो बाइडेन है इनको पॉलिटिक्स का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर जैसा कि आप जानते हो अगर ये युद्ध बड़ा चला और जब युद्ध ज़्यादा देर तक चलेगा, जैसा कि आप जानते हो कई आर्मी यानी कि कई सोल्जरों की जान जाएगी, यूक्रेन के सोल्जर की जान जाएगी, रशिया के भी सोल्जर की जान जाएगी। और जब रशिया के सोल्जर की जान जाएगी और जब रशिया के सोल्जर की लाश पहुंचेगी रसिया में, जिसके कारण जो रसिया वो और गुस्सा आएगा। और जब रसिया गुस्सा आए, जानते हो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसके कारण ये युद्ध परमाणु हमले तक भी जा सकता है। और जब युद्ध बड़ा चला तो कई लोग के घर उजड़ेंगे, कई आम आदमी एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे, कई परिवारों की जान चली जाएगी, कई परिवार में जो बच्चे हैं उनकी केवल जान चली जाएगी, कई परिवार में जितने माता पिता हैं उनकी जान चली जाएगी। जिसके कारण जब यह सब वीडियो क्लिप्स लोगों के सामने आएंगे तो अमेरिका की जो इमेज है वो और डाउन जाने लगेगी, जो बाइडेन की इमेज और डाउन जाने लगेगी, क्योंकि पहले ये आए थे मदद करने के लिए, लेकिन अब मदद नहीं कर रहे। और अगर ये मदद करते तो भैया ये युद्ध रुक सकता था। तो इसलिए जो अमेरिका उसको भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब हम समझते हैं यह जो सब हो रहा है, अब इसमें भारत की क्या प्राथमिकता है, यानी कि भारत कैसे मदद कर रहे हैं इन लोग की। देखिए, भारत पहली बात तो कह रहा है कि युद्ध करना ही नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है और सही बात है कि युद्ध काहे करें भैया, काहे इतनी ज़्यादा लोग की जान जाए। तो भारत कह रहा है कि युद्ध नहीं करना चाहिए। और भारत की पहली प्राथमिकता ये है कि भारत यूक्रेन में जितने लोग रहने वाले हैं भारतीय, उनको पहले इंडिया वापस लाएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं जो रतन टाटा जी हैं, इनका नाम तो आप जानते होंगे, रतन टाटा जी। रतन टाटा जी की टाटा कंपनी है और एक एयर इंडिया कंपनी है, इनकी कई कंपनियां हैं। एयर इंडिया कंपनी में क्या होता है, एयर इंडिया में एरोप्लेन चलती हैं। तो एयर इंडिया ने ऐलान किया है कि हम यूक्रेन जाएंगे और वहां से भारतीय लोग को वापस लेकर आएंगे, और कई स्टूडेंट वापस आ भी चुके हैं। तो पहले भारत अपने लोग को भारत वापस लाएगा, फिर उसके बाद जो इसमें युद्ध को रोकने के लिए किया जा सकता है भारत करेगा। और अब हम समझते हैं कि यह युद्ध होना चालू क्यों हुआ था, यानी कि रूस और ये यूक्रेन के बीच में क्यों दुश्मनी हुई। असल में 2014 के पहले जो रूस और यूक्रेन वो थोड़ा भाईचारे की तरह रहते थे, उतनी दुश्मनी नहीं थी। लेकिन 2014 के बाद दुश्मनी होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि 2014 में जो यूक्रेन का एक छोटा सा भाग है जिसका नाम है क्रेमिया, इस क्रेमिया वाले भाग को रशिया ने कब्जा लिया था। क्योंकि रशिया का कहना यह है कि यह जो क्रेमिया वाला भाग है इसमें ज़्यादातर लोग रशिया के रहने वाले हैं, जिसके कारण हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पर आक्रमण करके इसने ले लिया। अब जब इसने आक्रमण करके रशिया ने इस भाग को ले लिया यूक्रेन के, तो यूक्रेन जान गया कि हम कई कीमत पे भी रशिया से जीत नहीं सकते, क्योंकि ये इतने आसानी से हमारे ऐसे भाग को छोटे छोटे लेते जा रहा है। जिसके कारण यह जो यूक्रेन है वह नाटो देश का हिस्सा बनना चाहता था। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह 30 देशों की संस्था है, यानी कि 30 देश इसमें हैं, वो भी अपने सैनिक गठबंधन बनाए रहते हैं। सैनिक गठबंधन का मतलब ये है कि 30 देश के सैनिक आपस में मिलजुल कर रहेंगे, और इनका कहना यह है कि अगर हमारे ऊपर कौन आक्रमण किया तो हम 30 देश मिलकर उसके ऊपर आक्रमण करेंगे। और यह नाटो की संस्था भैया यह बनाया था अमेरिका, और इसको लीड भी करता है अमेरिका। और अमेरिका के कहना यह है कि अगर इस नाटो में 30 देश हैं, और इस नाटो में 30 देश हैं, और 30 देश में जैसे कनाडा हो गया, इस तरीके से कई देश हैं। अब मान लीजिए कनाडा कोई बाहरी देश, मान लीजिए श्रीलंका जाकर आक्रमण कर दिया, तो पाकिस्तान जाकर आक्रमण कर दिया किस पे? कनाडा पे। तो कनाडा तो मारेगा ही पाकिस्तान को, साथ साथ अमेरिका और जितने 30 देश हैं इस नाटो में वो सभी मारेंगे, जिसके कारण बहुत बुरा हाल हो जाएगा पाकिस्तान का। और देखिए, और यह नाटो इसलिए बनाया गया था ताकि युद्ध ना हो, क्योंकि अगर कोई नाटो के देश पर हमला करना चाहेगा
तो वो पहले ही सोच लेगा कि अगर हम इसको मारेंगे तो 30 देश हमें मिल के मारेगा, इसलिए हम रह नहीं देते हैं, इसलिए नाटो बनाया गया था। इसी का ही भाग बनना चाहता है यूक्रेन। और रसिया जानता है, रसिया का कहना ये है कि पहले जो रसिया था वो अखंड रसिया था, जिसको कि हम कहते थे यूएसएसआर। अब यह जो यूएसएसआर है इसमें कई देश थे, यूक्रेन था, कजाकिस्तान था, रूस था, इस तरीके से 15-16 देश थे। अब यह 15-16 देश धीरे धीरे टूटते चले गए, रसिया अलग हो गया, यूक्रेन अलग हो गया, कजाकिस्तान अलग हो गया, इस तरीके से 15-16 देश अलग हो गए। अलग होने के बाद अब रसिया का कहना है कि हम फिर से यूएसएसआर यानी कि अखंड रसिया बनना चाहते हैं। जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, वैसे रूस से यूक्रेन अलग हो गया था। तो अब यह अब यूक्रेन चाहता है कि ये फिर से रसिया का भाग हो जाए, जिसके कारण इसको लेना चाहता है यूक्रेन को। क्योंकि अगर लेकिन जो यूक्रेन है वो नाटो देश का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन पहले रसिया को कोनो दिक्कत नहीं थी यूक्रेन से, लेकिन जो यूक्रेन है वो नाटो का हिस्सा बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन जानता है कि हम रसिया जीत नहीं पाएंगे। अब यहीं पर ही पूरा मुद्दा उठ जाता है। रूस कहता है कि भैया नाटो का हिस्सा ना बनो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यूक्रेन माने नहीं रहा है। यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनने जा रहा है। अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बना यानी कि अमेरिका का हिस्सा बन गया, और पहले था ये रसिया का हिस्सा, अब तुम रसिया का हिस्सा हो जाकर अमेरिका का हिस्सा बन जा रहे हो, यानी कि अमेरिका के साथ अपना गठबंधन बना ले रहे हो, नाटो के साथ गठबंधन बना रहे हो। ये तो भैया गलत बात है। तो यूक्रेन वहाँ जाने लगा। अब रूस कह रहा था भैया मत जाओ, लेकिन ये जा रहे हैं क्योंकि ये जानता है कि हम रूस से जीत नहीं पाएंगे, इसलिए हम नाटो का हिस्सा बन जाते हैं। अगर हम नाटो का हिस्सा बन गए तो हमारे पास 30 देशों की पावर आ जाएगी, इसलिए अगर रूस हमारे ऊपर कुछ करेगा तो 30 देश रूस को मारेंगे, इसलिए यह नाटो का हिस्सा बनना चाहता था। आप समझ में आया? और रसिया चाहता था कि नाटो का हिस्सा ना बने। नाटो का हिस्सा इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि अगर यह यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाता तो क्या होता, तो अमेरिका जो है वह खुलेआम रसिया में यूक्रेन में घूम सकता था। और यूक्रेन का बॉर्डर जानबे करते हो कहाँ, रूस से सटा ही है। इसलिए जो अमेरिका है, अमेरिका के सैनिक भैया आ सकते थे यूक्रेन में, क्योंकि जब नाटो के हिस्सा बन जाता तो भैया मिलजुल कर रहते सैनिक यूक्रेन अमेरिका के। तो इसलिए जो अमेरिका है और रसिया में पटती नहीं है, पहले जानते हो। तो जो अमेरिका है वो यूक्रेन में आसानी से आ जाता है, यानी कि मिसाइल उसाइल आराम से ला सकता था यूक्रेन में, और कौन कुछ कह भी नहीं पाता। तो अगर मिसाइल आराम से ले आता तो युद्ध भी कर सकता था आराम से रसिया से। तो क्या होता, तो जो अमेरिका था वो आराम से मतलब बीट कर सकता था रसिया को। और इसीलिए जो रसिया है वो चाहता है कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा ना बने। आई होप अब आपको समझ में आ गए होगा इसके बारे में। तो लेकिन यूक्रेन मान ही नहीं रहा है, तो जिसके कारण अब युद्ध होने की नौबत आ गई है। आई होप आप समझ गए होंगे अभी बॉर्डर पर क्या हो रहा है और यह युद्ध होना चालू क्यों हुआ और दुश्मनी क्यों है यूक्रेन और रसिया के बीच में। यहाँ पर होती है वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए हो तो ज़रूरतमंद लोग के पास करिएगा सेंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।